इसको बोलेंगे 2 मिनट अभी जुड़ने दीजिए, कुछ हमारे दोस्तों को जुड़ने दीजिए लाइव पर। हमारे आज फिर हम एक बार फिर रामाकृष्ण कला मंच परिवार के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। रामाकृष्ण कला मंच परिवार के सभी सदस्यों को जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। तो रामाकृष्ण कला मंच की जो ये हमारी मस्ती विद हस्ती के अंदर आज हमारी नई प्रस्तुति के अंदर हमारे आज अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में हमारे बड़े भैया हमारे सुरेंद्र जी हंस, जो एक स्कूल के प्राचार्य हैं और हमारे रामाकृष्ण कला मंच में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। आजकल तो ये खैर डायरेक्टर का रोल करते हैं, लेकिन डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं और इसके साथ पहले इन्होंने बहुत से रोल रामाकृष्ण कला मंच के अंदर किए। राम का, सीता का, राम जी का, सीता जी का, बहुत से रोल इन्होंने किए हैं। और तो आज जो वास्तविक जीवन के अंदर भी ये बहुत एक अहम भूमिका प्राचार्य की, संस्कार इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के ये प्राचार्य हैं। तो टीचर की भूमिका भी कोई एक कम नहीं होती। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद है कि टीचर कहते हैं कि कोई पुल बनाने वाला इंजीनियर भी होता है ना, इंजीनियर हो, वो एक ज़्यादा से ज़्यादा एक पुल बनाता है तो क्या होता है, एक 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग का एक्सीडेंट होगा, मर जाएंगे। एक डॉक्टर बन जाए इंसान तो क्या करता है कि वो 2 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की जिंदगी खराब से खेल सकता है। एक कोई भी यानी कि अब देश का नागरिक किसी प्रकार का भी बनता है लोग, तो वो किसी का भी 10 या 20 लोगों की जिंदगी खराब कर सकता है। लेकिन एक अध्यापक अगर बुरा निकल जाए तो वो पूरे राष्ट्र को खराब कर सकता है। तो एक इस ऐसी अहम भूमिका निभाने वाले, जो अच्छी भूमिका निभाने वाले हमारे सुरेंद्र भैया जो हमारे बीच आज पहुंचे हैं, तो सबसे पहले रामाकृष्ण कला मंच परिवार के अंदर उनका स्वागत है। तो रामाकृष्ण कला मंच में आपका स्वागत और धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले तो इतनी शानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए, इतनी इंस्पिरेशनल हस्ती बताने के लिए मुझे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं इस एप्रिसिएशन को, प्रशंसा को डिजर्व करता हूँ या नहीं, बट ये आपका प्यार है, ये आपका सम्मान है। इसको मैं तहे दिल से स्वीकार भी करता हूँ और इसका मान बनाए रखने के लिए मैं हर संभव कोशिश करता आया हूँ और करता रहूँगा। तो आज का हमारा ये जो मस्ती विद हस्ती कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहला आपसे सुरेंद्र भैया हमारा क्वेश्चन कि आप कितने सालों से रामाकृष्ण कला मंच के साथ जुड़े हुए हैं? रामाकृष्ण कला मंच से मेरा जुड़ाव हुआ था 1992 जी। ये जुड़ाव भी मेरा एक सहयोग ही था कि मैं डायरेक्टली नहीं जुड़ा था इससे। मेरे मित्र हैं सुनील खुराना जी, वो भी इसी मंच से जुड़े हुए हैं। वेरी गुड। एक्चुअली वो परफॉर्म किया करते थे दैट टाइम। मुझे याद है कि वो श्रवण कुमार का रोल अदा कर रहे थे। तो मुझे वो दैट टाइम मेरी उनसे जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज, मैं कॉलेज में था। तो उसके साथ में जाना शुरू हुआ रिहर्सल पे, और वो इंटरेस्ट मुझे शुरू से था, मेरी आर्टिस्टिक थोड़ी सी झुकाव था इस तरफ। लेकिन थोड़ा सा मेरी जो पर्सनैलिटी थी या एक रिजर्व किस्म का मैं व्यक्ति था, जो ज़्यादा स्टेज पे आता नहीं था मैं। तो उसके साथ जाने से मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिला और उसने मुझे मोटिवेट भी किया कि उसको पता चला कि मैं गा सकता हूँ अच्छा, एंड मुझे डांस भी आता है और परफॉर्म भी कर लेता हूँ। तो उसने मुझे इंस्पायर किया। तो उसके बाद मैंने उसके साथ उसका मेकअप करने में, उसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने में, उसको असिस्ट करने में मैंने शुरुआत की। फिर शुरुआत मेरी मेकअप से हुई, मेकअप करने में जी बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट भी बना, तो मुझे श्रवण कुमार का रोल दिया गया। पहले सबसे पहला मेरा जो रोल था, मेजर रोल जिसको मैं कहूँगा, वो श्रवण कुमार का था। और उसी साल मुझे महारानी कौशल्या का रोल भी ऑफर हुआ, तो वो मैंने किया। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। लेकिन उससे पहले जो था, रोल करने से पहले मुझे याद है कि मैंने एक डांस परफॉर्मेंस किया था स्टेज पे। तो वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मेरी झिझक जो थी, मेरा डर जो था, वो स्टेज फियर बोलते हैं जिसको हम, वो खुल गया। उसके बाद मैंने ये रोल किया। रोल में मुझे काफी अप्रिशिएशन मिला, मतलब प्रशंसा मिली कि अच्छा किया है। तो मेरी झिझक भी दूर हुई और इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ, रुचि जागृत हुई। इतने सारे लोगों के सामने जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, तो उन लोगों का तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
तो उससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, आपका जो आत्मविश्वास है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो उससे ही मेरी शुरुआत हुई, इसी को आप मेरी शुरुआत कह सकते हैं, इस तरीके से मेरी शुरुआत। हाँ, यही था मेरा पहला क्वेश्चन भी कि मैं आपने पहला रोल कौन सा निभाया, तो आपने बता ही दिया कि श्रवण कुमार का रोल आपने पहला निभाया, बहुत बढ़िया। तो लेडीज रोल भी आपने बहुत बहुत किए हैं मेरे ख्याल में। लेडीज रोल ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मुझे इस रोल के बारे में नहीं पता था पहले। मुझे कौशल्या महारानी कौशल्या के बाद मैंने महारानी कैकेयी का रोल भी मांग के लिया था। अच्छा। क्योंकि मुझे वो रोल, वो वैम्पिश रोल है, थोड़ा नेगेटिव किरदार था, मुझे अच्छा लगता था वो। तो क्योंकि रामायण को जो पूरी कहानी को घुमाव देने का जो काम था वो कैकेयी के हवाले किया गया था परमात्मा के द्वारा, तो मैंने वो रोल भी किया। उसके बाद मुझे सीता जी का रोल करने को मिला, तो मैंने 4 साल किया, 2 साल कंटिन्यू 96, 97 में, फिर 98 में रामलीला नहीं हुई थी किसी कारणवश, फिर 99 2000 तक मैंने 4 साल उसमें तो बहुत ज्यादा मुझे सम्मान भी मिला, प्यार भी मिला और प्रशंसा तो मिली ही। तो इस तरीके से वो फिर साथ साथ मेरे और कई भूमिकाएं भी थी, मेकअप का जिम्मा मेरे हवाले होता था। मेकअप पे खर्च भी बहुत करते हैं। हाँ, मुझे याद है कि मेकअप जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम जब शुरू में मुझे रोल मिले थे, दैट टाइम हम लोग थोड़ा सा फॉलोअर्स थे, हमारे जो आगे सीनियर्स थे उनके हाथ में कमांड होती थी। बट मैंने वहाँ देखा कि काफी कमियां थी उस समय, थोड़ा फंड्स की कमियां भी रहती थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल ही। लेकिन धीरे धीरे हमने थोड़ी नए जैसे सुनील जी थे, आप भी जुड़े, राजेश जी भी आए, तो हम लोगों ने नई तरीके और फंड्स इकट्ठा करने के तरीके, फंड कलेक्शन या दान राशि, और बहुत सहयोग मिला भुना वासियों का। बिल्कुल, इसमें पैसा आया तो हमने अपने मेकअप की टेक्निक को हाई किया, प्रोडक्ट्स अच्छे लाए और अच्छा मेकअप रूम बनाया, तो उसका श्रेय भी मुझे दे दिया जाता है कभी कभी, हालांकि मजाक भी किया जाता है कि मैंने बहुत खर्चा करवा दिया। एक और चीज है कि आप मेकअप के जो भी कंटेंट है उसमें चूजी बहुत है, आप कोई भी एक लाइट सिस्टम की या कोई भी हल्की चीज पसंद नहीं करते, क्योंकि आपका ये मानना रहता है भी जो भी अदाकार रोल करता है अगर वो मेकअप उसको उसके फेस पे लगे तो कहीं ना कहीं उसको एक रॉन्ग इफेक्ट दे, क्योंकि आंखों में लगाया जाता है, स्किन पे लगाया जाता है, तो उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, कोई एलर्जी ना हो, और अच्छा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें। तो फंड्स जैसे ही हमारे पास फंड्स आने शुरू हुए, हमने उन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसका क्रेडिट दिया जाता है मुझे, कभी कभी मजाकिया तौर पे भी कह दिया जाता है कि मैंने खर्चा बहुत करवाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। पर उसका इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट हमारा स्टेज पे बहुत अच्छा पड़ा। इसका थोड़ा सा मुझे गर्व भी होता है कि ये सब हुआ, बट वो हुआ सबके सहयोग से और सबके कोऑपरेशन से। नहीं, वास्तव में बहुत बढ़िया, यानी कि मेकअप, और आपके आने के बाद ही इसमें कोई दो राय नहीं है, लुक वाइज भी बहुत मेकअप बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, ड्रेस स्टाइल लगा लें और अब जो मेकअप में लगा लें तो आपके आने के बाद बहुत बढ़िया कॉस्ट्यूम वगैरह लगा सकते बहुत हैं, बढ़िया, ज्यादा जो भी कंटेंट होता है किसी भी किरदार के लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आप सभी के समक्ष हमारे बीच में हमारे भैया मुकेश जी ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, तो सबसे बड़ी चीज जो मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे कि आप पीछे नेक्स्ट देख सकते हैं, आज जो ये प्रेरणा है, एक धर्म कर्म है, धर्म संस्कृति है, और इस राम नाम से जोड़ने वाले जो एक महान संत है, महान ऋषि है, महर्षि वाल्मीकि जी। तो सबसे पहले तो हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं इनके श्री चरणों में, कि आज हम सबको जो है श्री राम जी के चरित्र के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हर एक चीज जो है बहुत ही सुंदर स्पष्ट अक्षरों में रामायण में लिखी हुई हमें मिली। और दूसरी बड़ी चीज, जो आज हमारे सामने एक हस्ती बैठे हैं, ये एक मल्टी टैलेंटेड हस्ती है, और इनके नाम से ही जाहिर कर सकते हैं कि सुरों के ताज और एक सुरों के मालिक, सुरों के इंद्र मिस्टर सुरेंद्र जी। हाँ, तो एक ऐसी महान हस्ती आज हम सभी के बीच में। तो जैसा कि अभी मुकेश जी ने बताया है कि सर आप एक बहुत बड़े, एक अच्छी इंस्टीट्यूट संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य भी हैं। तो जैसे हमारा ये 1 महीने 1.5 महीने का जो शेड्यूल रहता है, जिसमें रिहर्सल वगैरह होती है, या 10 से 12 दिन का जो हमारा शेड्यूल रहता है कि हमें रामलीला के किरदार आपको जो है करने भी होते हैं, तैयार भी करने होते हैं, तो आप समय कैसे मैनेज करते हैं? हालांकि नेक्स्ट डे आपको स्कूल भी जाना है, वहां पर भी आप पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, पूरे स्कूल की, पूरे स्टाफ की, पूरे बच्चों की। तो कृपया दर्शकों को बताइए कि एक कला जो है इंसान के अंदर, किस तरह से उसको हर चीज को प्रॉपर वे से उसको मैनेज करना है। देखिए राजेश जी, समय तो वही हमारे सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, हम सभी के पास, आपके पास, मेरे पास, मुकेश जी बैठे हैं, हमारे जितने भी रामाकृष्ण कला मंच परिवार के सदस्य हैं,
सभी अपने अपने कामों में है, सभी कोई बिजनेस में है, कोई सर्विस में है, कोई किसी भी तरीके से अपने काम में लगा हुआ है, और सबका टाइम और सबका जो बिजी शेड्यूल होता है, सभी अपना टाइम निकालते हैं। मैं जहाँ तक अपनी पर्सनल बात करूँ तो स्कूल है, बच्चे हैं, मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन समहाउ शायद प्रभु राम जी की कृपा से हो जाता है, हम लोग कर लेते हैं। उस रिहर्सल से लेकर रामलीला यानी दशहरा तक हमारा शेड्यूल इतना सब बिजी हो जाता है, इतना हमारा हेक्टिक थकावट भरा हो जाता है कि रात को रोज 2-2 बजे सोना, जी जी और फिर सुबह उठ के अपने अपने काम पे भी जाना, और फिर शाम को आते ही फिर अपनी तैयारियों में लग जाना। इस 1-1.5 महीने में हम सभी पस्त हो जाते हैं हौसले, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक शक्ति है जो हमें शायद इसको करने की प्रेरणा दे रही है, और हम उसको करने में लगे हुए हैं, और शायद यही हमारी खुशकिस्मती है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया, और हमें वो ऊर्जा भी देते हैं, हमें वो ताकत भी देते हैं, हमें वो रास्ता भी दिखाते हैं कि आप लोग लगे रहिए, मैं आपके साथ हूँ, मेरा हाथ आपके सिर पे है। तो उस वजह से ही बाकी स्कूल है तो मेरे साथी हैं वहाँ, टीचर्स हैं, सभी जिम्मेदार हैं, सहयोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पता है कि सर बिजी हैं, तो वो दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते और वैसे भी रामलीला के दिनों में अपने कोई भी कितने भी मेंबर हैं, वो कोई भी प्रोग्राम हो कहीं पे भी एक्स्ट्रा कहीं जाते भी नहीं। रामलीला के दिनों के अंदर जितने भी मेंबर हैं, कहीं फैमिली में कोई फंक्शन हो, कुछ हो, तो वो पहले ही बोल देते हैं कि हम भाई रामलीला के दिनों में आपके यहाँ नहीं आएंगे। हमारे अपने यहाँ तो रिलेटिव्स अगर मैरिज फिक्स कर रहे हैं तो हम उनको क्लियर बोल देते हैं कि दशहरा और नवरात्रों में शादी मत रखना, हम लोग नहीं आएंगे, हमारे लिए ये प्रायोरिटी है। तो उनको भी समझ में आ गया है कि हाँ, इनके लिए रामलीला पहले से ही हर चीज को सोच करके डिसाइड करते हैं। दशहरा का जो महोत्सव है इनके लिए प्राथमिकता में आता है, तो ये अपना उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। जी जी, हमारा जो नेक्स्ट अब एक प्रश्न है आपसे, अगला प्रश्न ये है कि यू आर रियली मल्टी टैलेंटेड Thank पर्सनैलिटी, you. जिसमें आपकी सिंगिंग है, डांसिंग है, आप अलग अलग किरदार भी करते हैं, आप मेकअप भी करते हैं। तो हम ये चाहेंगे, क्योंकि हम आपकी आवाज से वाकिफ हैं और हमारी पब्लिक भी जो भी जानकार हैं वो रूबरू हैं, आपकी आवाज से मुखातिब हैं, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़े कुछ एक ऐसे सॉन्ग हैं जो आपके फेवरेट हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी सुनाएंगे ताकि फेवरेट तो सारे ही हैं। रामलीला के ज्यादातर सॉन्ग इन्हीं के सही हम सुनते हैं। बिल्कुल, बैकिंग भी करते हैं, बैकग्राउंड भी इन्हीं का ही रहता है अक्सर। तो कृपया आप कुछ गुनगुनाएं। वैसे आपने फेवरेट का बोला तो मुकेश जी ने मेरी तरफ से जवाब दे भी दिया कि वो सारे ही मेरे फेवरेट है, और गाना मेरा पैशन है। मैं खुश हूँ तो भी मैं गाता हूँ, दुखी हूँ तो भी मैं गाता हूँ। उसके बिना शायद मैं लाइफ की कल्पना नहीं कर सकता। सिंगिंग जितनी भी आती है, मैं कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट एनी हाउ मैं गा लेता हूँ, ठीक ठाक गा लेता हूँ, ये कहा जाता है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। बीच में आप जागरण वगैरह भी करते थे, बहुत बढ़िया। जागरण क्या करता नहीं, आपकी जो आवाज है ये अप्रिशिएबल। मैं प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा, मैं सिंगर की बात कर रहा हूँ। आप ट्रेंड सिंगर, ट्रेंड तो आपको है, ट्रेंड में कोई दो राय नहीं है। मां सरस्वती की अनुकंपा है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही शक्ति है जिसने मुझे दिया ये गुण, जितना भी दिया। तो शुरुआत में जो हमारे भगवान श्री राम का किरदार करते हुए जो हमारा पहला गुरु वंदना होती है, वो मेरे दिल की बहुत करीब है, तो मैं उसी से ही आपने बोला तो मैं उसी को ही गाना चाहूंगा थोड़ा सा। सुनाइए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् महेश्वरा श्री गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु चरणों में फूल चढ़ाने, गुरु चरणों में फूल चढ़ाने आओ आज बहारों, चरणों की धूली लेने को, चरणों की धूली लेने को
उतरो चांद सितारों, गुरु चरणों में फूल चढ़ाने, गुरु चरणों में। बस, धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और सुनाइए। थोड़ी देर बाद, बहुत आनंद आ रहा था। थोड़ी देर बाद। एक और। थोड़ी देर बाद आप। ठीक है, ठीक है। चलो आप ये बताइए कि आप रामाकृष्ण कला मंच के अंदर लेडीज किरदार भी किए आपने, जेंट्स किरदार भी किए, आपको ज्यादा मजा किसमें आता है? हाँ। लेडीज किरदार में किस किरदार को आपने ज्यादा एंजॉय किया? मजा मुझे आपके क्वेश्चन सुन के आ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट हो गया कि शायद वो रीजन है कि महिला किरदारों को निभाने के लिए कोई आसानी से तैयार नहीं होता। नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पता नहीं क्या माइंडसेट है कि महिला किरदारों को निभाने में एक शर्मिंदगी का एक कारण बनते हैं लोग, या शायद इसलिए पीछे हटा जाता है कि मजाक उड़ाया जाता है किसी भी तरीके से। पर मुझे शुरुआत में हिचक जरूर थी जब मैंने आज 30 साल हो गए ऑलमोस्ट, 96 में किया था, तो आप यू मे काउंट 27 इयर्स हो गए। सीता जी का किरदार निभाया था। मेरे में भी हिचक थी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो मैं शुरू से ही मूंछें रखता हूँ, तो मुझे क्लीन शेव होना पड़ता है, तो वो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा फेस जो है वो क्लीन शेव के लिए सूट नहीं करता, ऐसा मुझे कहा जाता है। तो ये मेरा सबसे बड़ी दिक्कत थी। बट एक मैं अपने आप को इस चीज के लिए मैं अपनी पीठ थपथपाता हूँ कि जब मैं किरदार करता हूँ, शुरुआत हो जाती है, तो फिर मैं उसमें अपना 100% डालने की कोशिश करता हूँ कि अगर एक महिला का किरदार है या पुरुष का किरदार है, तो जिस भी कैरेक्टर के रूप में आप आ रहे हैं स्टेज पे, उसमें आपको लगे आपका उठना बैठना चलना बोलना सब बिल्कुल परफेक्ट हो। मेरी वो कोशिश रहती है। तो मजा आने की बात ये है कि जब सीता जी का किरदार निभाया तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि लोगों ने प्रशंसा की और एक दैवीय फीलिंग भी आती है। फिर उसके बाद भगवान श्री राम का किरदार करने का मौका मिला, तो फिर वो तो अल्टीमेट हो गया। उससे ज्यादा तो हम कुछ मांग ही नहीं सकते हैं, उससे ऊपर कुछ है भी नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। वो किरदार भी मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन, उतना एक लेवल तक ले गया जितना महिला किरदार ने दिया मुझे वो। तो मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता, मुझे दोनों को निभा के एक प्राउड फीलिंग होती है। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक मजाकिया टोन में कि लेडीज किरदार वो थोड़ा सा हमें बैक स्टेप लेने के लिए मजबूर करता है। बट वो कोई नहीं चलता है, वो तो फ्रेंड्स हैं सभी आपस में मिलजुल के मजाक नहीं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रामायण के अंदर जितने भी किरदार है, छोटे से लेके बड़े तक जितने भी किरदार है, हर किरदार की अपनी एक अहम भूमिका है। फिल्म स्टार्स हैं, मैं अपना कंपैरिजन उनके साथ नहीं कर रहा हूँ। फिल्म स्टार्स अभी कपिल शर्मा के शो में हमने क्लियर देखा कि उसके मेजर जो चाहे वो कृष्णा थे या सभी महिला किरदारों को निभा के इतनी प्रसिद्धि पा रहे हैं, इतना पैसा बना रहे हैं, इतना शोहरत हासिल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता। और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं जो चाहे आमिर खान हो, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान, कल भी ऐसे फिल्म महिला किरदार निभाए हैं और सभी ने एप्रिसिएशन हासिल किया। मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। कल भी किरदार है, जैसे मैं अगर कोई मैं राक्षस का किरदार निभाता हूँ तो मैं राक्षस नहीं हो जाऊंगा। मैं कोई मर्डरर का कातिल की भूमिका निभा रहा हूँ तो मैं कातिल नहीं बन जाता। उस तरीके से किरदार होते हैं, दैट टाइम हमें उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। जिस प्रकार रामानंद सागर जी की जो रामायण थी ना, उसके अंदर भी जो रावण का जो किरदार निभा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अरविंद त्रिवेदी उन्होंने भी कहा कि मैं जब रावण का किरदार निभाता हूँ तब मैं बेशक रावण लगता हूँ, लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर वो एक राम से भी बिल्कुल बहुत बढ़िया इंस्पायर है। में ऐड करना चाहूंगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े फेमस कॉमेडियन हुए हैं केशव मुखर्जी, दर्शक जानते होंगे जो भी देख रहे हैं। वो हर फिल्म में वो एक शराबी का किरदार निभाया करते थे और एक्चुअल जीवन में आप सरप्राइज होंगे कि उन्होंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल तो ये किरदार था उनका जो इसमें इतना ढल गए कि लोग उनको बिल्कुल हाँ जी केशव एक जॉन हाँ जी इस तरीके से। अभी जैसे आपने राम जी का किरदार भी किया है, सीता जी का भी किया है, तो ये दोनों एक अपोजिट किरदार हम रोल लगा सकते हैं। तो आपको दोनों रोलों के लिए, दोनों भूमिकाओं के लिए कितनी मतलब तैयारी करनी पड़ती थी? किस हिसाब से अपने आप को सेट करना पड़ता था? माइंड सेट कैसे होता था भी यार ये तो लेडीज किरदार है तो मुझे अपने जो एक्सप्रेशन इस तरह से रखने हैं, राम जी के एक्सप्रेशन ऐसे होने हैं, तो कृपया उसके बारे में बताइए। मैंने पहले बताया कि महिला किरदारों का थोड़ा चलना बैठना बोलना थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है पुरुष किरदारों के मुकाबले जी। तो उसमें थोड़ा अलग से रोल अदा करना पड़ता है हमें। फिर कुछ मेकअप और उसकी वजह से भी आपको आसानी हो जाती है अपने आप को प्रेजेंट करना कि आप सीता जी के किरदार में हो। तो मुझे और फिर खास तौर पे शुरुआत में मैंने वही किया, राम जी का किरदार तो मैंने बड़ी
2008 से शुरू किया मैंने। जी। तो उससे पहले मैं सीता जी का किरदार 2000 तक निभाया था। उसके बाद लगातार 7 साल तक मैं बैक स्टेज रहा। मैं स्टेज पे कभी आया ही नहीं, फ्रंट ऑफ द मतलब स्टेज दर्शकों के सामने। फिर 2008 में भगवान राम जी का किरदार करने का मौका मिला। तो महिला किरदारों का है तो डिफरेंट, बिल्कुल ऑपोजिट है। और जहाँ तक भगवान राम जी का किरदार है, उसमें चूंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और पूरी रामायण का एक कर्ता धर्ता वही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेज पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपको बैठना उठना उसी तरीके से Expressions, तैयारी जो करनी everything। पड़ती है। और कोशिश यही रहती थी कि अगर मैं उस किरदार में हूँ, स्टेज पे हूँ, तो मैं उस तरीके से लगूं किसी भी तरीके से। तो वो बाकी काम रिहर्सल होती है हमारी, वो आसान कर देती हैं, आपको तैयारी करने का मौका दे देती हैं, अपनी गलतियां सुधारने का अवसर दे देती हैं। जी। तो दोनों ही में मजा आया, दोनों ही चैलेंजिंग थे अपने आप में, और दोनों को निभा के मुझे अच्छा लगा। और एक चीज और, जैसे कई बार क्या होता है कि एक हमारे जो मार्क हो जाता है एक मेन किरदार का, तो कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि आप पब्लिक में गए, आपको उस किरदार से बुलाया गया, उस नाम से बुलाया गया हो कि देखो सीता जी आ गए या राम जी आ गए, समथिंग, जैसे अरुण गोविल जी के साथ आज भी होता है? हाँ जी, होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा राजेश जी हाँ जी। कि मैंने आज भी अपने मोबाइल के अंदर जो नंबर सेव किया हुआ है सुरेंद्र भैया का, तो राम जी के, सुरेंद्र भैया राम जी के नाम से सेव किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। जैसे आपको पता है कि कई 2-3 सालों से खुद ही कह रहे हैं कि मैंने राम का रोल भाई नहीं करता, मैं दूसरे करते हैं, मैं बैक स्टेज रहता हूँ, या डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल तो जैसे हमने अपने बताया भी सही, प्रॉपर एक इमेज हाँ, हो जाती है। लेकिन एक image। जो वास्तविक जो रमन सागर के अंदर राम जो है अरुण गोविल जी हैं, तो हमारे रामा कृष्णा कला मंच के जो वास्तविक राम है वो सुरेंद्र हंस ये जी तो हैं। that's appreciable, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। बात सही हाँ, है। काफी बार होता है। मोस्टली हाँ, हमारे बिल्कुल, जो रामाकृष्ण कला मंच के सदस्य हैं, वो मुझे इस नाम से ही बुलाते हैं, तो अपने आप इस नाम से छेड़ते भी हैं। से बुलाते हैं, और जैसे हमारे प्रधान जी हैं। बड़ा प्राउड भी होता है, और हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल, प्रेशर भी आता है कि हाँ, है तो हम इंसान ही, आम इंसान है, गलतियां भी करते हैं, जी। मिस्टेक्स भी करते हैं, तो कहीं वो चीज अलग से ना हो जाए। बट सच बताऊं तो कैमरा के सामने हो तो बड़ा मजा आता है सुन के, बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल वास्तविकता भी है। देखो, सच तो यही है कि आपकी बराबरी कोई नहीं कर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, लेकिन देखो, मजाक की 100 बातें होती हैं। रोल आपने बहुत बढ़िया निभाया, और बहुत बढ़िया निभा भी रहे हैं, और अपने डेडिकेशन से बहुत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद इसके लिए। सभी आप लोगों का प्यार ही है ये, तो मुझे हमेशा इस बात का एहसास दिलाता है कि मैंने जो भी किया अच्छा किया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रशंसा के लायक है। हाँ। वही चीज आपको एक संतुष्टि देता है, आत्म संतुष्टि की। हाँ, मैंने जितना भी किया, जब तक किया, मैंने 10 साल निभाया राम का रोल कंटिन्यू। तो आपके मन में एक टीस तो रहती होगी कि यार राम का रोल तो अब की बार भी मैं ही करूँ। तो ऐसा नहीं है, ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोगों की क्या इंटेंशन है इस सवाल के पूछने के पीछे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, नहीं, जस्ट किडिंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो स्टेज पे एक बार एंटर हो जाता है ना, कहते हैं जिसके मुंह पे एक बार मेकअप लग जाता है, लिख जाता है, हाँ, किरदार करे तो जो होता एक है। आर्टिस्ट होता है वो मरते दम तक आर्टिस्ट ही रहता है। नहीं, आपकी ये बात कर रहे हैं, मैं अपनी बता देता हूँ, मैंने किरदार किए हैं। आज अगर जब देखता हूँ मुकेश जी बने हुए दर्शक, तो मन में टीस होती है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो अपने आर्ट से वो दूर नहीं रह सकता। हाँ, नहीं, बिल्कुल, हमारे अंदर जो कला, कई रीजन होते हैं कि आप लोगों को एक टाइम होता है, टाइम के बाद आपको जगह खाली करनी होती है। अभी गया तो नहीं आपका, खैर ऐसी बात मेरा नहीं है। मकसद छोड़ने का सिर्फ यही था कि नए चेहरों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। कभी हम नए थे, आज हमारी जो आगे पीढ़ी है, वही मेन रीजन है। दूसरा रीजन मैंने आपको थोड़ा सा मजाकिया टाइप में है कि मुझे अपनी मूंछें शेव करनी पड़ती है जो पता नहीं अजीब लगता है, तो उसको मैं बहुत डरता हूँ। तो रावण का किरदार और निभा के देख लीजिए फिर एक बार। रावण का किरदार, मुझे उसमें नहीं कटवानी रावण के किरदार के लिए शायद उतना मैं तैयार नहीं हूँ। उतनी जो एक आपकी बॉडी और आपकी बॉडी लैंग्वेज है, फिर वॉइस है, जो इनकी वो सिर्फ एक नॉर्मल रोल्स के लिए है। वो मैं अपनी लिमिटेशन जानता हूँ, बिल्कुल मैं उसके लिए मैं नहीं सोचता। नहीं, मजाक की बातें बहुत हैं, मस्ती बहुत हुई, तो बहुत बढ़िया किरदार हमारे भैया सुरेंद्र जी हंस, और बहुत दिल से जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। तो और दूसरी एक चीज और है, कई बार हम क्या होते हैं कि मंच पे हैं, किरदार कर रहे हैं, और वो हमारे एक माइंड में भी नहीं है कि ये हो जाएगा, बट क्या होता है ओकेजनली वो हो जाती है। तो कभी ऐसा आपके साथ हो गया, कोई कॉमिकल सिस्टम बन गया हो,
और आपको लगा हो और आपने जस्ट ही उसको एकदम से मैनेज कर लिया हो, तो कोई ऐसी घटना है तो आप कृपया शेयर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, आप लोग भी वही साथ ही होते हैं मेरे। जी, जी, जी। रिहर्सल पे तो बहुत होते हैं ये। बिल्कुल। बस रिहर्सल पे तो ये है ना कि वो गलती हुई, हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया, सुधार लिया और उसको वापस ले आए। लेकिन स्टेज पे तो जो हो गया सो हो गया, हो गया। है ना। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो आज भी मैं शेयर करता हूँ अपने घर पे या रिलेटिव्स के साथ, या हम फ्रेंड्स भी रहते होते हैं आपके बिल्कुल, साथ, तो बड़ा हंसी आती है। एक दो किस्से मुझे याद आ रहे हैं, आपने एक क्वेश्चन पूछा उसी वक्त याद आए कि लक्ष्मण मूर्छा के टाइम पे आज से 4 साल 5 साल पहले लक्ष्मण मूर्छा में जो लास्ट सीन होता है वो भगवान राम लक्ष्मण उनकी गोद में होते जी। हैं और वो विलाप कर रहे होते हैं। ये बड़ा लंबा सीन होता है और इसको मैं मोनोलॉग बोलता हूँ। मोनोलॉग इसमें इसलिए कि इसमें भगवान राम ही विलाप भी कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ कुछ गाने भी होते हैं, मुझे वो भी गाने होते हैं। बहुत बढ़िया। लंबा सीन होता है ये। बहुत और बैठने की पोजीशन ऐसी होती है कि आपकी गोद में लक्ष्मण जी का सिर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोए हुए थे सिर रख के, और ऊपर से क्योंकि बारिशों का मानसून विदा होता है, मच्छर भी आ रहे होते हैं बिल्कुल। काफी, तो मेरा काम साथ साथ उसकी लक्ष्मण की आंखों से मच्छर भी हटाता हूँ मैं साथ साथ। अब हुआ क्या कि मेरी टांगे थक गई थी बूढ़े मेरे बैठे बैठे, जी। तो जो हमारे जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए वैद्य सुषेण जी के कहने पर, अब जब आए तो हमारे वैद्य का रोल अदा करते हैं ईश भूटानी। ईश भूटानी वो बड़े बिल्कुल। परफेक्शनिस्ट बहुत कलाकार, जबरदस्त। बिल्कुल जबरदस्त। बहुत बढ़िया। छोटे से रोल के लिए अपना मेकअप और गेटअप पे पूरा ध्यान बहुत देते हैं, ज्यादा पूरा ध्यान focus देते करते हैं हैं। शुभटानी जी वो वाकई में सुबह बहुत- से आए शाम से आए बैठे थे, अपनी दाढ़ी वगैरह सेट कर रहे हो जो भी है। अब जो वो आए तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के ले आए थे। अब वो पूछ रहे हैं हनुमान जी, फिर उसको पूरा वृतांत सुनाना है हनुमान जी ने कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं गया रास्ते में काल नहीं मिले, जो भी है। जी, जी। वो बड़ा लंबा डायलॉग हो जाता है हम दोनों का, जी और मैं बहुत थक चुका था, बहुत ज्यादा, मेरी टांगे भी बहुत दर्द कर रही थी। जी। तो अब मुझे लगा ये इतना लंबा डायलॉग बोलेंगे, सुषैन जी पूछेंगे हनुमान जी से कि इतना ये तो पर्वत वो क्यों सारा उठा के वृत्तांत लाए, फिर देंगे, वो बताएंगे, explain फिर करेंगे। वो। अब मुझे पता नहीं क्या सूझा, आई डोंट नो। मैंने कहा अब व्यर्थ की बातों में देर मत करो, लक्ष्मण जी के अब वो ईश को शॉर्ट कर दिया। ईश जो वैद्य सुषैन जी का रोल अदा कर रहे हैं, वो मेरी तरफ देखे, अब डायलॉग तो कट गए क्योंकि इस डायलॉग के बाद तो भगवान राम ने कह दिया कि व्यर्थ की बातें मत करो, तो उनको वो संजीवनी बूटी उनको देनी ही पड़ेगी लक्ष्मण जी को। जी बिल्कुल। तो उन्होंने दे दी। पीछे से मुझे आवाज आई सुनील जी की, ये क्या बोल दिया। अब वो सीन खत्म हो गया। सीन उठते ही अंदर जब गया तो ईश जी नाराज मेरे से, मेरा सारा डायलॉग कट गया। मैंने उसको सॉरी बोला, भाई मेरे को समझ नहीं आई, मैं बहुत थक चुका था। अब मजे की बात है, अगले साल फिर जब ये सीन आया, जी। अब सीन आते ही मैं जैसे ही बैठा हूँ, ईश जब वो सुषैन जी एंटर करे स्टेज पे, तो एंटर करते ही उन्होंने मेरे पैरों के तलवे पे उंगली लगाई। अब इस बार नहीं काटना। उनको एक साल तक वो टीस रही, मेरा डायलॉग कट गया था। और मुझे भी बाद में तो लगा कि हाँ ये कलाकार तैयार होता है वो, लेकिन मैं उस वक्त वाकई इतनी बैड पोजीशन में था कि मुझे आई डोंट नो मेरे मुंह से कैसे निकला। और एक बार एक डांस परफॉर्मेंस में शुरू में मैंने एक पगड़ी डाली हुई थी, पंजाबी पूरा गेटअप में था, पगड़ी थी, तुर्रा था, बहुत फास्ट नंबर था, वो पंजाबी पॉप सॉन्ग था, बहुत फास्ट पहला मौका देंगे। नहीं एक और सॉन्ग था। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे सिर को झटका लगा ना, तो वो पगड़ी खुल गई। खुलते ही पगड़ी मेरी पगड़ी हाथ में अटक गई। हाथ में अटकते मैंने उसको यूं लहराना सा शुरू कर दिया, मतलब उसके साथ ही वो एक स्टेप बन गया, ऑटोमेटिकली और स्टेप बन गया। और जब गाना खत्म हुआ तो सब अंदर आए, सबने मेरी पीठ पर थपाई, क्योंकि मैं दैट टाइम नया नया था, तो सब थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करते थे। तो कहते एक वो स्टेप बड़ा शानदार था जिसमें आपने पगड़ी खोल के उंगली में घुमाई, और मैंने उनको नहीं बताया कि वो एक्सीडेंटली हुआ था, मैंने उसको एज एन एप्रिसिएशन ले लिया कि ये मजे की बात होगी, मेरी गलती जो थी वो मेरा गुण बन गया। तो ऐसे कई किस्से हो जाते हैं। जी जी जी। तो वो बाद में याद आते हैं, हम लोग बहुत हंसते हैं मिल बैठ के और बातें शेयर करते हैं, और शायद जब और उम्र हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल, तो ये तो परमानेंट साथ ही रहेंगे, ये चीजें रह जाएंगी हमें आपसे शेयर करने के लिए। तो देखिए दर्शकों, अब आप भी देख चुके हैं कि कलाकारों के साथ भी कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, और बहुत ही मजेदार किस्से और कहानियां ऐसी ही चलती रहेंगी आप सभी के साथ। आगे भी हमारे बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट आएंगे, हमारे अदाकार आएंगे, आपसे रूबरू होंगे, वाकिफ होंगे। और सबसे लास्ट जो प्रश्न है मुकेश जी पूछिए
जो हमारा ये लास्ट प्रश्न है सुरेंद्र जी से। प्रश्न बाद में, पहले उससे पहले जो इन्होंने वो बताया ना, जो लक्ष्मण मूर्छा वाला जो सीन है, उसके जी। गाने बहुत हैं इनके पास। जी जी जी, वो पिटारा भरा हुआ है, वो पिटारा थोड़ा सा खोलने दीजिए। हाँ जरूर जरूर, वो थोड़ा सा पिटारा खोलिए और एक दो गाने उसमें दर्शक भी सुनाइए। सुनना चाहेंगे ऐसी बिल्कुल, मत मस्त बिल्कुल। कहानियां आपसे, वो जो पिटारा आपके पास है आज हमारे दर्शकों के सामने वो खोल सामने दीजिए बता दीजिए कैसे रात को, क्योंकि वो लक्ष्मण मूर्छा वाला जो सीन होता है ना, वो रात को 2-3 बज जाती है, 2-3 4 बज जाते हैं, बिल्कुल। लोग कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ घर भाग जाते हैं, वो आपके मुख अरविंद से आज वो गाना सुनना चाहते हैं, बिल्कुल। तो वो सुनाइए। तो लक्ष्मण मूर्छा वाला, हाँ, लक्ष्मण मूर्छा वाले जो, तो उसके लिए कोई हंसी मजाक बहुत हुआ, कुछ सीरियसली। serious हाँ, सीरियस, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भगवान राम की गोद में है लक्ष्मण जी, तो अब उनके भाई हैं, वही भाई है जो जिनको वनवास नहीं मिला था, फिर भी वो अपने भाई के प्यार में, अपने भाई के पीछे पीछे जी जी, वनवास में आए। 14 साल उनके साथ उन्हें इन्हें दुख काटे, और वो अंत में जब वो उनकी गोद में बेहोश है, तो राम जी का जो विलाप है वो अपने आप में एक अद्वितीय चीज है, अपने भाई को प्यार, भाई के लिए प्यार और वो सब दिखाने के लिए। तो उनको उठाने के लिए वो बोल रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो, जी जी, वही लाइनें हैं जो उठ जाग मुझे पहचान, मुझे पहचान ओ लक्ष्मण वीर वीर वीर। उठ जाग मुझे पहचान, मुझे पहचान ओ लक्ष्मण वीर वीर वीर। जरा सुन मेरे दर्द की तान, दर्द की तान ओ लक्ष्मण वीर वीर वीर। जब सुनेगी तेरी माई, तुझे नींद किधर की आई। जब सुनेगी तेरी माई, तुझे नींद किधर की आई। हो लक्ष्मण तेरी जुदाई, जिगर गई चीर चीर चीर। उठ जाग मुझे पहचान, मुझे पहचान ओ लक्ष्मण वीर वीर वीर। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। लेकिन एक चीज मैं आपसे सर और चाहूंगा कि एक जो आप ये दृश्य कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ प्रेरणा है भाई का भाई के प्रति। तो आज की अगर हम समाज को देखते हैं, चाहे हम न्यूज सुनते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं मुकेश जी, तो उसमें ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो लोगों के ब्लड रिलेशन पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो जबकि हमारे बीच में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा एक ऐसा महाकाव्य हमें दिया गया, राम जी की जीवनी से हमें प्रेरणा मिल रही है कि किस तरह से एक माँ के वचन, माँ को वचन देने के बावजूद जो है वो बेटा वनवास चला जाता है, भाइयों के लिए वो सब कुछ करता है। तो आप क्या प्रेरणा देंगे, क्या संदेश देंगे आज के इस दौर में हमारे आम परिवारों को या भाइयों को? मेरा संदेश तो इतना ही है कि रामायण हम सब पढ़ते हैं, देखते हैं, कोई भी हम धार्मिक ग्रंथ या इवन सत्संग में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सुनना बड़ा आसान होता है, वहाँ बैठना। उस बैठने के दौरान हम जो सुनते हैं जी, फायदा तभी है जब जो सुने उसको हम अपने जीवन के अंदर उतारें। पूरी तरह से नहीं तो कुछ। अब रामायण का किरदार निभाते हुए राम जी का किरदार निभाया, या आप जैसे आप दशरथ जी का आपने निभाया, आपने भी दशरथ जी का किरदार निभाया, तो हम जो भी कलाकार हैं हम सभी एक कैरेक्टर्स में होते हैं। जहाँ तक मेरा पर्सनल है कि राम जी का इतना महत्वपूर्ण किरदार निभाने के बाद उनके गुणों को स्वीकार कर पाना, अपने अंदर ले पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो गुणों का भंडार है, एक महासागर है। हमें 2-4 बूंदे ही हम अपने जीवन में उतार ले तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाए। संदेश मेरा यही होता है कि परिवार है जो वो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिश्ते जो होते हैं हमारे, तो आजकल जो आपने बताया कि हम लाइफ में डेली न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बाप बेटे में जंग हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो वाकई सुन के बड़ा दुख होता है कि पता नहीं ये किस तरीके की सोच है जो डेवलप हो रही है कि हम लोग इतने अच्छे कल्चर से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, इतनी समृद्ध है,
जिसने हमें इतना अच्छा महाकाव्य दिया। इस रामायण में आप पिता पुत्र का रिश्ता देखिए, माता पुत्र का रिश्ता देखिए, भाई भाई का प्यार और रिश्ता देखिए, पति पत्नी का रिश्ता और प्यार देखिए, तो सेवक और हनुमान जी और राम जी का रिश्ता देखिए। मतलब हर रिश्ते से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम उनमें से थोड़ा थोड़ा सा भी अडॉप्ट कर लें तो मैं समझता हूँ हम सबका जीवन राममय हो जाएगा और हमारा सबका घर एक रामायण हो जाएगा। और वो हम सब कर लें तो शायद दुनिया से दुख और पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। वही कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि हम अपने दुखों से दुखी नहीं बल्कि दूसरे के सुखों को देख करके ज्यादा दुखी हैं। तो ये जो अंदर हमारे एक चीज पनप रही है, तो शायद अगर रामायण को हम अपने दिल में अपने दिमाग में रखें तो शायद कुछ एक जो ये प्रभाव है इन चीजों के बुराइयों के कम हो। भाव है, भाव जो जैसे जो जिसके मन में जैसे भाव आएंगे वैसे ही वो। क्योंकि इन दिनों हम देखने में आ रहे हैं कि रामायण के बारे में भी या भगवान राम जी के बारे में भी लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं चीजों को। तो उसके बारे में कहा गया है कि हम इतने छोटे हैं, हमारी हस्ती इतनी छोटी है कि उन जैसी विशाल हस्ती को समझ पाना और उनके किए गए कार्यों को हम समझ पाए तो इतनी बुद्धि शायद हम में से किसी के पास नहीं। तो हरि कथा अनंता, हरि अनंता, हरि कथा अनंता, उसी पे बिलीव करते हुए बस उस महापुरुष को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमारी मतलब बहुत बड़ा नमस्कार है, प्रणाम है। बहुत बहुत वो हमें इतनी प्रेरणा दे रहे हैं और हम सबको इतना आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि हम बिना थके बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब तक कोशिश यही रहेगी जब तक हमारे जान में जान है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हमारा सनातन धर्म बहुत आगे है, बहुत हम उस सनातन धर्म से, उस भारतवर्ष से संबंधित हैं कि जिसके अंदर अभी थोड़े दिन पहले ही गणेश चतुर्थी थी, गणेश विसर्जन हुआ। तो एक छोटी सी स्टोरी एक गणेश जी के प्रति है कि एक हम गणेश जी को कैसे लेके जाते हैं। मार्केट में जब गणेश जी को लेने जाते हैं तो हमारी माताएं बहनें जब गणेश जी को लेने जाती हैं तो कहती है ये गणेश जी कितने के हैं? वो कहते हैं अभी ये 510 रुपए के हैं। बोली नहीं 510 नहीं, ज्यादा है, 450 लगा लो, इसे 400 लगा लो। भगवान का भी मोल है, भगवान का भी मोल करके लेके आते हैं। लेकिन उसी भगवान को हम उस देश से हैं, उस भारतवर्ष से है, उस सनातन धर्म से हैं जिसमें उस भगवान को हम मूर्ति को भी, पत्थर को भी हम एक भगवान बना देते हैं। जब उसको हम 10 दिन अपने घर रखते हैं तो 10 दिन के बाद 10वें दिन उसका विसर्जन करने के लिए जब हमारे बच्चे, हमारे जब परिवार से वो जुदा होते हैं तो हमारे परिवार के बच्चे जो है रो पड़ते हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म है, इस पर गर्व है हमें। यही हमारा धर्म रिजिड नहीं है। बिल्कुल रिजिड मतलब वो सख्त नहीं है, वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इतना ज्यादा विस्तृत है कि उसमें सभी कुछ समा जाते हैं। आप एक जैसे हमारे धन्ना भगत की कहानी है कि पत्थर को इन्होंने भगवान बना लिया और भगवान को आना पड़ा, उस पत्थर आना पड़ा। बिल्कुल। तो ये सब हमारे धर्म की विशालता और समृद्धि को दिखाती है कि हमारा धर्म रिजिड नहीं है, उसके दरवाजे खुले होते हैं, सब लोगों के लिए उसमें जगह है, सबके विचारों के लिए उसमें जगह है। और यही इसकी समृद्धि का कारण है कि इतने युगों युग बीत गए पर ये धर्म अभी भी अटल है और कायम है और रहेगा। और इसी साथ हमारे रामाकृष्ण कला मंच के सभी परिवार के सदस्यों को मेरी एक बार फिर विनती कि इस जो हमारा जो YouTube चैनल रामाकृष्ण कला मंच के नाम से और जो Facebook पर जो चैनल ये आप लाइव देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हम आपको YouTube के ऊपर हमारा जो रामाकृष्ण कला मंच की जो रामलीला है लाइव दिखाएं और उसके अंदर हम आपको शुरू हो रही है ये शानदार प्रस्तुतियां दिखाने का प्रयास करें। 13 तारीख से 13 अक्टूबर से रामाकृष्ण कला मंच अपनी पहली प्रस्तुति शुरू कर रहा है और पोस्टर हमने रिलीज कर दिया है कल। और उसी के साथ आज का प्रोग्राम को ज्यादा लंबा ना लेते हुए रामाकृष्ण कला मंच का जो अभियान है हमारा गाएं गंगा गौरी और गीता का करो तुम सम्मान, रामाकृष्ण कला मंच का है यही अभियान। तो इसके साथ जाते जाते हम आपसे विदा लेते हैं और हमारे सुरेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जाते जाते एक सुरेंद्र भैया से एक और छोटा सा संगीत, एक गाना बहुत प्यारी सी आवाज में, मधुर सी आवाज में, मधुर कंठ से जब राम जी वनवास को जाते हैं तो दशरथ और जो मैं तो यही कहूँगा परिवार जो है ना वो वाला आप गाना सुना, वो गाना सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिलखते क्यों है पिताजी, बहुत ही वो भी है। उसके बाद एक मत जा अयोध्या छोड़ के मत जाओ, वो भी है। वो भी ये दोनों सुना दीजिए। ये दोनों सुना दीजिए। सुनील जी भी आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, उनसे भी सुनेंगे। बिल्कुल उनसे भी सुनेंगे, उनसे भी यही गाने सुनेंगे। वो भी अच्छी आवाज के मालिक हैं। बिल्कुल ये गाने और सुना दीजिए। और हमारे रामाकृष्ण कला मंच परिवार के जो सदस्य हैं वो आपको आज लग रहा है कि बहुत
लुफ्त उठा रहे होंगे आपके और संगीत इसी का। के साथ मैं भी कहना चाहूंगा मुकेश जी कि सिर्फ जो हमारे रामा कृष्णा कला मंच परिवार के जो हमारे युवा साथी हैं या जो भी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं वो नहीं, बल्कि औरों को भी आप जोड़ें, जो भी मेरी मातृशक्ति है, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, प्यारे बच्चे हैं। देखिए एक अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें दिखने वाली है, आपको अच्छा कुछ सीखने वाला है, जो भी रामायण से प्रेरणा मिलेगी। और आशा करते हैं कि आप मस्ती भी का भी पूरा आनंद ले रहे होंगे। हाँ, ये हस्ती जो है, हस्ती तो हो ही रही, हाँ, वो तो बिल्कुल, लग ही रहा है। तो इसी चलिए के सर। तो ये सीन जो आपने बताया कि इसमें शायद एक बार आप हाँ, मैंने किरदार किया था मिश्र जी का किरदार और निभाया था। मेरा परम सौभाग्य था कि आप जैसे महान व्यक्ति तो एक बार सुनील जी ने, और यही मैं अभी बता रहा था कि कई बार आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि स्टेज पे कई बार चीजें प्लान नहीं होती हैं, बट वो हमारा जो सीन था राजेश जी और मेरा और फिर सुनील जी के साथ भी था, वो इतना स्पॉन्टेनियस था कि शायद हम दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे कि उस सीन की डिमांड क्या है। जो आज के कलाकारों में मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो चीजें सीन की डिमांड को देख के, और हमने वहीं कुछ ऐसी चीजें कर दी जो हमारी पहले प्लान नहीं थी, और इट वाज वेरी सक्सेसफुल सीन, मुझे अभी भी याद है। तो वही गाना इतना ज्यादा वो मार्मिक है, रुदन वाला है, कि अपने आप में बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया उस सीन का। तड़फते क्यों है पिताजी, बिलखते क्यों है पिताजी, है माता मुझे बता दे इन्हें क्या हुआ है, तड़पते क्यों है पिताजी, बिलखते क्यों है पिताजी, राम राम क्यों कह रहे बतला दो ऐ माँ, राम राम क्यों कह रहे बतला दो ऐ माँ, क्यों पिताजी भूमि पड़े समझा दो ऐ माँ, ऐ माता समझा दो ऐ माँ, मुझे ये राज बता दो, जरा ये भेद बता दो, ऐ माता मुझे बता दो इन्हें क्या हुआ है, तड़पते क्यों है पिताजी, बिलखते क्यों है पिताजी। बस धन्यवाद, थैंक यू। एक वो दूसरा और जो दूसरे वाला एक मेरा वो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा अभी प्रॉपर, क्योंकि सुनील जी गाते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इनसे। जो धनुष तोड़ने के दौरान भगवान जी शिव को ध्यान में रखते हैं, वो मुझे बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप सुनाइए बस। Should I take it in my hand? हे शिव शंकर भीम भयंकर, तू है भोला भंडारी, मैं भी तेरा धनुआ भी तेरा, अब आए हैं शरण तिहारी, बीच भंवर में ओ अंतर यामी, अब तुम रखियो लाज हमारी, अब तुम रखियो लाज हमारी, ओम नमोस्तुते, ओम नमोस्तुते, ओम नमोस्तुते, ओम नमोस्तुते। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत बढ़िया।
इसी के साथ वाकई में आज आपने रौनक लगा दी और मान बढ़ाया हमारे इस कार्यक्रम का, और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आपका भी सपोर्ट और सहयोग मिलता रहेगा हमें पूरे रामा कृष्णा कला मंच परिवार का, और आप सभी दर्शकों के लिए भी कि इसी तरह से आप जुड़े रहें रामा कृष्णा कला मंच परिवार के साथ यहाँ पर लाइव भी। और वेरी शॉर्टली आपको बताया अभी मुकेश जी ने जानकारी दी कि हमारे फ्लैग्स हैं जो वो रिलीज कर दिए हैं। 13 अक्टूबर से प्रोग्राम जो है रामा कृष्णा कला मंच की प्रथम प्रस्तुति रहेगी। 24 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव बड़े धूमधाम से हर वर्ष की तरह मनाया जाएगा। तो आगे की जानकारी और आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी मुकेश जी बताएंगे आपको? जल्द ही दोबारा मिलते हैं आपके साथ, और हमारा प्रोग्राम आशा करते हैं कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। मस्ती विद हस्ती जो हमारा ये कार्यक्रम है, इसके आज 3 पार्ट पूरे हो चुके हैं और अगले पार्ट में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही महान शख्सियत के साथ। उनका नाम हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है सरप्राइज आपके लिए सरप्राइज रहेगा क्योंकि कई बार हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके पास कुछ समय नहीं होता, तो ऑन द स्पॉट ही हमें डिसाइड करना पड़ता है। और आज हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे बीच में कि कैसे हृदय सम्राट, हरदर अजीज, सरल, सहज और विनम्र स्वभाव के ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे से जुड़ा। और आप वाकिफ हुए, इनसे रूबरू हुए, और ऐसे ही चाहेंगे कि ऐसे रामा कृष्णा कला मंच का परिवार आप सभी से जुड़ा रहे, आप हमसे जुड़े रहें, अपनी शुभाशीष दें, अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें और जुड़े रहें रामा कृष्णा कला मंच के परिवार के साथ। और मेरे ख्याल से मुकेश जी आज का लाइव सब्सक्राइब और हाँ ये ध्यान रखें आप करते रहें, बार बार ना कहना पड़े क्योंकि ये जिम्मेवारी बनती है। और हमारे साथ जुड़े रहें कि हमारा भूना बाबा राणा धीर जी की नगरी ना केवल भूना स्तर पर बल्कि जो है एक जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, तो आपका सहयोग जरूरी है, आपका सब्सक्राइब करना चैनल को जरूरी है, आपका लाइक करना जरूरी है, आपकी राय देना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। श्री राम नाम से जुड़े रहना सबसे पहले और वो भी जरूरी है, तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा मेरे ख्याल से। इसी के साथ और इसी के साथ गाएं गंगा गौरी का करो तुम सम्मान, रामा कृष्णा कला मंच का है यही अभियान। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री।